इनको अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएगी। कोई मोदी, कोई अमित शाह नहीं बचता कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। हम नहीं डरेंगे, बिल्कुल हम लड़ने को तैयार हैं। हमसे खूब धक्का मुक्की पुलिस ने की, हमने कहा जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की कसम लेते हैं। किसानों को किस तरीके से लगातार अनदेखा किया गया है, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि किसान वो हैं जिन्हें देश की सरकार ने ठगा है। सर, किस तरीके से आज आप लोग अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पहुंचे, क्या आगे का मैसेज है? क्योंकि सरकार तो ये बताती है जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वही किसान हैं, जो अदर पार्टी से या सड़कों पर उतरे हुए वो नकली किसान हैं। उनके जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो गोदी मीडिया है और गोदी के चमचे हैं। किसान असली गांव देहात में बसता है और किसान वो है जिसके खिलाफ डील अमेरिका से की जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की कसम लेते हैं। उखाड़ फेंकेंगे? जी बिल्कुल उखाड़ देंगे। नहीं जा रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि हम तो हर जगह सुने, जीत रहे हैं। कोई बात नहीं है, उनका मानना अलग है, लेकिन जब जनता में विद्रोह आता है ना तो कोई मोदी, कोई अमित शाह नहीं बचता। उस समय जब जंगल में आग लगती है तो जीवित कोई नहीं बचता है, वो भी नहीं बचेंगे, उनकी भी सरकार गिरनी है। तो जंगल में जब आग लगती है गीदड़ शहर की तरफ भागते तो ये भागेंगे? नहीं, गीदड़ भागेंगे ही और क्या। जब सारे नाहर निकल करके किसान, मजदूर, युवा सब जब आ जाएगा मैदान में तो उस समय इनको कौन वोट करेगा, कौन इनकी रक्षा करेगा? इनको अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएगी। ये देश छोड़ करके विदेश भगेंगे। बाबूजी, कांग्रेस कार्यालय आप पहुंचे हुए हैं, ये साफ तौर पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी हो गए, तमाम नेता जो हैं वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। भड़का नहीं रहे, वो वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं जनता को, किसानों को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। और जिस दिन पूरे देश की जनता इस सच्चाई से अवगत हो जाएगी, जिसका काम हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रही हैं, प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी कर रहे हैं, ये सब जिस दिन इस बात में 2 महीना 3 महीना में सफल हो जाएंगे, उस दिन ये देश छोड़ करके भागने का काम करेंगे। ये अडानी अंबानी को भूल जाएंगे और ये देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे और ये सत्ता से हट करके कांग्रेस को सत्ता में स्वीकार करेंगे। क्योंकि बाबूजी, किसान जो हैं कई साल तक सड़कों पर बैठे रहे, सरकार ने एक जुमला फेंका और फिर किसानों को वहां से हटा दिया गया। यही अभी युवा सड़कों पर उतरे, ये कहा गया कि कोई प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। किसानों से भी यही वादा किया था, पर किसानों के हटते ही हजारों किसानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जो ये सरकार वादा खिलाफी करती है, उसके लिए कैसे देख रहे हैं आप? इसको किसान अच्छी तरह समझ रहा है, युवा समझ रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इसमें धन कमाने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं हो रहा। अभी हम जो यहाँ मीटिंग में आ रहे थे, मेरे साथ 18-20 गाड़ी थी, पुलिस पर रुकवा दी वहाँ झाझर पे, और कम से कम 1.5-2 घंटा हमको रोके रखा। इसके बाद भी हमारा एक जिला अध्यक्ष, मैं उन्हें घर छोड़ के आया, उन्होंने कहा ये नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कम से कम 50 पुलिस, 10 सब इंस्पेक्टर, 1 इंस्पेक्टर और 40-50 सिपाही हमारी गाड़ी घेर ली और हमें कम से कम 2 घंटा तक डिस्टर्ब किया, रोके रखा झाझर पे। लेकिन मैं अपनी सारी गाड़ी निकाल लाया और अपने जो जिलाध्यक्ष थे यूथ के, इसराइल गहलोत, उनको मैं उनके घर छोड़ के आया। क्या लगता है कि जो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिसों का डर दिखा करके, किसान और छात्र इससे डरने वाले हैं? कोई नहीं डरेगा, हम नहीं डरेंगे, बिल्कुल हम लड़ने को तैयार हैं। हमसे खूब धक्का मुक्की पुलिस ने की, हमने कहा जाएंगे तो जाएंगे। हम जमीन पर बैठ गए वहीं कि यहीं धरना देंगे। सारा पुलिस प्रशासन, सारा प्रशासनिक अधिकारी और आपके विधायक को भी बुलाएंगे यहीं, लेकिन जाएंगे मीटिंग में जरूर। क्योंकि किसानों पर भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, छात्रों पर भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जो हैं विपक्ष के संसद मार्ग थाने पहुंचे, 7.5 घंटे के बाद FIR हुई। क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा नहीं? धज्जियां उड़ाना ही नहीं, ये बेशर्मी है इस सरकार की। नहीं तो जो नेता अपोजिशन है, उस नेता अपोजिशन की बात को इन्हें सम्मान के साथ सुनना चाहिए था और 2 मिनट के अंदर ही आदेश कर देना चाहिए था कि FIR दर्ज करो। नेता विरोधी दल बैठे हुए हैं यहाँ। पर अमित शाह की तो फोटो थाने में लगी हुई थी ना? हाँ, अमित शाह की फोटो अब उतर जाएगी थाने से, कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी उतर जाएगी। हाँ जी, उतर। आज भी छात्र, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बहुत जल्दी इनकी फीत उतर जाएगी, बहुत जल्दी इनकी सरकार उतर जाएगी और बहुत जल्दी देखना आप, ये 4-6 लोग देश छोड़कर भागेंगे।
4-6 लोग देश छोड़ करके भागेंगे लगता है आपको? जो डराने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये तो कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है। पक्का भागेंगे। पक्का भागेंगे। भागेंगे। मन बना लिया। हाँ, अब की दफे पर ये मन तो बना जब लिया। चुनाव आते हैं तो ये दिखा देते हैं ना ईवीएम के जरिए के वोट तो हमें पड़ रहे हैं। ये भाजपा के 1 महीने के लिए गुलाम बनते हैं, फिर 59 महीना ये गुलाम बना है। जनता इनको पहचान चुकी है अब। जनता पहचान गई है। जी, अभी यूपी के भी चुनाव आने हैं, उसमें क्या बदलाव होगा? जो लहर ये 17 और 22 में ले गई, ये 27 में नहीं आएगी। खत्म हो जाएंगे यूपी में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव बिल्कुल पक्का। कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे शाहजहां में बने चाहे अकेले बने। लगातार किसान और छात्र जो हैं सड़कों पर बने हुए हैं, पर सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो किसी चीज की जवाबदेही नहीं है। अगर किसान कांग्रेस से जुड़े हैं तो ये बताया जाता है कि किसान नकली हैं, छात्र अगर सड़कों पर उतर रहे हैं तो बताया जाता है कि छात्र नकली है। आखिरकार फिर असली कौन है मैम? कांग्रेस नकली है, कांग्रेस के लोग कट्टर हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है? हो सकता है उनकी समझ यहीं तक हो। वो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो आम जनता की प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं ना, वो आम जनता के बीच में रहते हैं। वो क्या कह सकते हैं? वो कुछ भी कह सकते हैं, पर ये सत्य तो नहीं है ये। जो अमित शाह लगातार पार्लियामेंट में उंगली दिखा दिखा करके विपक्ष के नेताओं को धमकाते थे, वो छात्रों के मुद्दे पर पूरी संसद से गायब रहे हैं, और आज जब छात्र आईवाईसी के लोग सड़कों पर उतरे तो पूरी छावनी में दिल्ली को बदल दिया गया। ये उनकी क्रूएलिटी है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्या अपने हक की लड़ाई ना लड़ें? महिलाएं भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं, पुरुष भी अपने हक की, युवा भी। बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा सड़कों पर उतरने के लिए इन्होंने मजबूर किया है, इसलिए युवा सड़कों पर उतरा है। पर अमित शाह जी की तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। 7.5 घंटे नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद हुए तब जाकर के एफआईआर होती है, तो ये संविधान की खुली धज्जियां उड़ाने जैसा नहीं है, तो फिर क्या है ये? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि मीडिया का मुंह बंद कर रखा है, आम जनता का मुंह बंद कर रखा है, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा हाल भारत का कर दिया इन्होंने। ये तो ये बता रहे हैं ना कि जनता को कांग्रेस भड़का रही है, राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो आरएलडी से आई हूँ, अपनी इच्छा से आई हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं भड़काया। मेरे साथ अभी 50-60 लोग और भी आए हैं, मुझे तो किसी ने नहीं भड़काया, उन्हें तो किसी ने नहीं भड़काया। मैं तमाम पदों पर रही हूँ, क्षत्रिय महासभा में भी रही हूँ, मैं जिलाध्यक्ष रही हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं भड़काया। सब जो भी कांग्रेस से जुड़ रहा है वो अपने मन से जुड़ रहा है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ परेशान होके तब कांग्रेस से जुड़ रहा है। मैम, आप आरएलडी छोड़ करके खासतौर पर कांग्रेस में आज शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि जो जयंत चौधरी को लेकर के तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, क्या मजबूर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए? देखिए, उनके बारे में तो वही बता सकते हैं। जयंत चौधरी जी के बारे में तो वही बता सकते हैं आपको, मैं तो नहीं बता सकती उनके बारे में। सर, क्या लगता है कि जो लगातार देश की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, छात्र अगर सड़कों पर हैं तो वो नकली छात्र भाजपा बता देती है, किसान सड़कों पर हैं तो वो नकली किसान हैं? नहीं, आप बताइए, क्या वो नकली छात्र सारे जितना आंदोलन कर रहे थे सब रियल छात्र थे, हमारे घर से थे, हमारे घर के बेटे बेटियां थे, जो पेपर लीक में परेशान होकर के जिन्होंने 3-3 साल तैयारियां की, कोचिंग करी, पेरेंट्स का पैसा लगा, किस परिस्थितियों से लोग पढ़ रहे हैं, उनको एहसास है ना कि मेरे पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है, तो क्या करें? उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो मतलब क्या उनके पास और क्या है मतलब संसाधन? वो युवा एक कोने से नहीं, पूरे देश से ये सब चीज़ें आई, वो एक इमोशंस उठा और समाज में उसका विस्तार हुआ। उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इसको प्रोटेक्ट करने के अलावा। तो ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है ना, अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम एक मतलब एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना भाई, किसी के मतलब उसमें गुलामी में थोड़ा जी रहे हैं। तो ये सरकार ये चाहती है कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ करे, वो मतलब देशद्रोही है या वो देश के प्रति देश के खिलाफ है। तो ये इनकी मानसिकता है ना, इन लोगों की एक लेयर बन गई है। जब ये गवर्नमेंट आई थी इन्होंने बहुत वादे किए थे, अब क्या है कि सेकेंड टेन्यूर में इनको ये लगने लगा कि अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता। एक तानाशाही की जो स्थिति होती है ना, उस तरह से इनके अंदर आ गई है, और इनकी एक लेयर है, जो इनकी एक क्रीमी लेयर है ना, वो ग्राउंड रियलिटी इनको पहुंचा ही नहीं रही। अमित शाह और मोदी जी गलतफहमी में है कि हम बहुत पॉपुलर लीडर हैं, ये हैं वो है। आज का देश का युवा और ये घर घर किसान का बताइए क्या हाल है। इस गवर्नमेंट ने बोला कि हम MSP देंगे,
एमएसपी में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज किसानों की आय दुगनी हुई क्या? मैं भी किसान फैमिली से आता हूँ। जब हम बुआई करते हैं तो उस समय में बीज मिलता है 14-14 हज़ार रुपये कुंटल। जैसे हम बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में एक हरा मटर बोया जाता है, तो उसकी जो बुआई के समय में उसकी 14,000 की हमने फसल में कुंटल की बुआई की, और जब फसल आई तो 3,000 रुपये भी नहीं मिल रहे उसके। तो किसान क्या करेगा? मरेगा ना। एमएसपी दुगनी की लागत जो लगाई वो नहीं निकल रही है। क्योंकि सर जैसे अपने किसान हैं, आपने ये बताई बारीकी से चीज़ें जो इन लोगों की तरफ से चल रही है, पर इन लोगों ने अपने कई भाषणों में ये बात बोली है, जो गन्ने की खेती कर रहे हैं वो किसान जो हैं मज़े कर रहे हैं क्योंकि इथेनॉल में उसका प्रयोग हो रहा है, अब चीनी के दाम बढ़ चुके हैं। ये जो पूरा भ्रम फैलाने की कोशिश है अरे वो आप क्या है? देखिए ना, गन्ना किसान के पेमेंट कब होते हैं? अभी आपने आज देखा, आज मीटिंग में उन्होंने बताया, वकील साहब ने केस लड़ा, 2 करोड़ 3 करोड़ का गन्ना किसान का मूल कितने सालों बाद मिला है उससे। तो गन्ना प्योर गया और चीनी बन गई, किसान के घर पैसा कहाँ आया? तो अब ये जो लोग हैं, जो इनके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, वो उसको खरीदते हैं, चीनी का स्टोरेज करते हैं। अब आज देखिए रक्षाबंधन के टाइम में जब हमारा सबका फेस्टिवल है, सबके घर घर त्यौहार है, चीनी आज 80 रुपये किलो है, तो किसकी जेब से जा रहा है पैसा? जनता की जेब से जा रहा है, और ये कॉर्पोरेट को जा रहा है। जैसा कि हमारे कभी सीनियर लीडर ने बताया था कि सिस्टम ब्रेक हो चुका है। पहले एक काम में 10 लोगों का उसमें समावेश होता था, उसका मतलब पार्टिसिपेशन होता था, सबकी छोटा कमाई होती थी। अब क्या है, किसान के बाद सिर्फ पूंजीपति के पास वो चीज़ें जा रही, बीच की कड़ी टूट गई है, महंगाई इसलिए बढ़ रही है। तो हमारी जगहों के पैसे जा करके ये मतलब देश का हित नहीं हो रहा है, मतलब देश गरीबी में जा रहा है, और देश अब जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर उसमें उबाल आएगा ही, संघर्ष बढ़ेगा, और संघर्ष यहाँ तक बढ़ेगा कि जो भी होगा फिर देखा जाएगा।